फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में वक्फ की जमीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और प्रयागराज के कमिश्नर की जांच के बाद इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद के परिवार और उसके रिश्तेदारों ने करीब 71 करोड़ रुपए की वक्फ की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। यहाँ तक कि अतीक अहमद और उसके परिवार ने वक्फ की दुकानें, मकानें और बहुमंजिला इमारत पर भी गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया था। साथ ही अतीक के करीबी ने करेली क्षेत्र में भी 12 मार्केट के पास सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके प्लॉटिंग कर रहे हैं और मकान दुकान बना रहे हैं। और साथ ही ऐसे में क्या कुछ कहना है नए बने हुए मुतवल्ली अम्माद हसन का, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, वक्फ नंबर 66 67 68 जो कि वक्फ के अभिलेखों में पंजीकृत है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ, शेख अब्दुल समद व अब्दुल करीम, उसमें मुझे 5/2/2024 को मुतवल्ली नियुक्त किया गया। मेरा नाम अम्माद हसन है और मैं वक्फ नंबर 66 67 68 का मुतवल्ली हूँ। जो 66 67 68 में जो ज़मीनें पूर्व मुतवल्ली द्वारा बेची गई है उसमें उनके सहयोगी रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के आप सब लोगों को पता है एक दुर्दांत माफिया हुआ करते थे अतीक अहमद और अशरफ। उनके और उनके नातेदार रिश्तेदार सब ने मिल कर के लगभग 50 करोड़ की संपत्ति बेची है। आज जब मेरी 5/2/2024 को नियुक्ति हुई तो एक विस्तृत जांच कमेटी बनाई गई। उस जांच में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उप जिला अधिकारी सदर प्रयागराज और अन्य कई सारे लोग उस कमीशन में शामिल हुए। उसके बाद रिकवरी के आदेश दिए गए। रिकवरी में ये पता चला कि लगभग 7 बीघा ज़मीन इन लोगों ने बेच दी है और इलीगल कुछ ज़मीनों के इलीगल पट्टे कर दिए हैं। तो उसके बाद हमने करीबन 1.5 बीघा ज़मीन रिकवर करवाई। उसमें वाकिफ़ की जो मंशा थी वो मंशा थी कि शिफाखाना होना चाहिए, आम जनमानस के लिए हेल्थ सेंटर होना चाहिए, उनके लिए जो मदारिस हैं, मस्जिदें हैं, उनके इमाम के लिए पैसे होने चाहिए। ये सारी चीज़ें करीबन 30 साल के करीब से बंद थी एक तरीके से। अभी उसमें हिंदू धर्मशाला खोला गया और अब हम लोग बढ़ रहे हैं एक ओल्ड एज होम के लिए। फिर इसी तरीके से जितनी मस्जिद के इमामों की सैलरी हुआ करती थी उसको सबको वापस ले आया गया। मदरसा सुबहानिया में जहां गरीब बच्चों के इमदाद का पैसा था वो तक ये लोग खा गए थे, उसको वापस करवाया गया। यही सारे काम लेकर के हम लोग बढ़ रहे हैं। चीज़ ये बताइए कि ये लोग कैसे कब्जा कर लिए थे अशरफ के ससुराल वाले? अशरफ और उनके जितने भी रिश्तेदार थे वो उस टाइम दलबल के साथ मौजूद होकर के पूर्व मुतवल्ली को अपने सहयोगी बना करके उनको पैसा दे करके एक तरीके से उन लोगों ने इलीगल पट्टे करवाने शुरू कर दिए थे। और उसी में लगभग 407 अराज़ी, आपको याद होगा अभी मरहूम अशरफ की अहलिया का मकान भी उसमें ज़मींदोज़ करवाया था पीडी और शासन और प्रशासन की। उसमें जब वो पता चला कि ऐसे बहुत सारी ज़मीनें जो हैं इलीगल ऑक्यूपाइड हैं, उनको खाली कराने का काम अभी कई सारी पीडीए की तरफ से नोटिस हमने दी हैं भैया। जैसा कि नए मुतवल्ली अम्माद हसन ने बताया कि पुराने मुतवल्ली से कैसे मिलकर कब्जा किया गया था और साथ ही कैसे इसे बेचा गया। अतीक अहमद ने ज़मीन की मिट्टी तक खोद कर बेच दी, इस वजह से सरकार को नुकसान हुआ। जांच में ये भी जानकारी सामने आई है कि उस समय वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार मुतवल्ली ने अतीक के परिवार की मदद की, इसके बदले में पैसे भी लिए, बाद में हटा दिया गया और साथ ही उसकी जगह नया मुतवल्ली नियुक्त किया गया। जीटी रोड पर जो वक्फ की ज़मीन है वहां सबसे पहले कब्ज़ा किया गया। इस ज़मीन पर 9 दुकानें और एक बड़ा मकान बनाया गया और इन सभी संपत्तियों पर अतीक अशरफ के रिश्तेदारों ने कब्ज़ा किया था, जहां लगभग 30 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्ति पर अवैध निर्माणों में से एक इमारत जो अशरफ की बीवी ज़ैनब का मकान था, उस पर भी पिछले साल प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोज़र चलवाकर ध्वस्त कर दिया था। और ऐसे में अब जो लगातार कार्रवाई हो रही है और आगे जांच में किस तरह से वक्फ की संपत्तियों पर कार्रवाई होगी, देखने वाली बात होगी। मगर अतीक के करीबियों का जाल पूरे शहर में फैला है, चाहे वो वक्फ की संपत्ति हो या अन्य संपत्ति सरकारी, जिस पर लगातार अवैध कब्जा करना जारी है। जहां दोनों सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल विधेयक पास हो गया है
और ऐसे में वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर अब सरकार जहां सख्ती से कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे में अतीक अहमद कंपनी के द्वारा भी करीब वक्फ की 71 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ था। बता दें, अतीक के करीबी, अतीक के भाई के साले व अन्य लोग भी इस वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं और अवैध निर्माण किया गया है। बता दें, जहां पिछले साल जुलाई के महीने में वक्फ की संपत्ति पे अशरफ की पत्नी जैनब के मकान को भी पीडीए ने ध्वस्त किया था और ऐसे में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। मगर जिस तरह से अतीक एंड कंपनी और उनके करीबियों ने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, ये जांच में सामने आया है। अब आगे इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो पूर्व मुतवल्ली है उसकी मदद से ये पूरा कब्जा किया गया था। मगर वक्फ बोर्ड ने जब दूसरा मुतवल्ली नियुक्त किया अम्मार अहमद को, और अम्मार अहमद ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद जांच हुई, उसमें ये सारे बात सामने आई और नए मुतवल्ली की शिकायत पर जांच हुई और इसमें अब कार्रवाई की बात हो रही है। अब देखना होगा अतीक एंड कंपनी जो पूरी तरह से वक्फ की संपत्ति पे कब्जा कर रखा है, उसे वक्फ के लोग किस तरह से मुक्त कराते हैं अतीक एंड कंपनी से, ये देखने वाली बात होगी। मगर अतीक के गुर्गे, करेली व अन्य क्षेत्रों में भी सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, वहां पर मकान और दुकान बना रहे हैं और इन पर भी किस तरह की कार्रवाई होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विरोध देखने को मिला है। यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता सभा के नेता आजम सईद के नेतृत्व में जहां कई वकीलों ने अंबेडकर मूर्ति पर पहुंचकर रेखा गुप्ता का पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अमर्यादित टिप्पणी की है, ऐसे में इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, इनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। और साथ ही जमकर नारेबाजी की और पोस्टर जलाकर विरोध दर्ज कराया। और क्या कुछ कहना था यहाँ पर लोगों का, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यहाँ पर विरोध किया गया। देखिए, हमारी एक मांग है कि जैसे कि आप सभी पत्रकार साथियों को पता होगा कि पूर्व में दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो कि अभी नई मुख्यमंत्री बनी है, और उन्होंने हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में जो अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, वो अस्वीकारित है। वो हम उसको स्वीकार नहीं करते और सभी अधिवक्ता साथी, सभी लोग इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। आज हम लोगों ने अंबेडकर चौराहा पे उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही साथ उनका पोस्टर जला के विरोध दर्ज कराया और एक मांग करते हैं कि ऐसी महिला को मुख्यमंत्री बना रहने का कोई आवश्यकता नहीं है जिनका मानसिक संतुलन ठीक ना हो। वो किस प्रकार की भाषा कब किसको इस्तेमाल कर दें। पूर्व में भी उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जी के बारे में भी उल्टी सीधी बातें कही थी। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। खुद अपने बारे में पहले देखें, फिर दूसरों के बारे में कोई बात कहें। जी, आजम सईद मानू, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी अधिवक्ता सभा। संगम नगरी प्रयागराज में इलाहाबाद सर्वोदय मंडल की ओर से एक महत्वपूर्ण सर्वोदय मित्र मिलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम उन विभिन्न सामाजिक संगठन और जागरूक व्यक्तियों का एक मंच है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान में, विकास में प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्यरत है। इस मिलन में देश की वर्तमान आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। उपस्थित सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि देश की सार्वजनिक संपत्ति धीरे धीरे व्यापारी की निजी पूंजी बनती जा रही है। उन्हें इस बात पर गहरा असंतोष जताया कि जनता के हित में स्थापित संस्थाओं को निजी जनता पूंजीपतियों के हाथों में बेची जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब धूमनगंज थाना क्षेत्र में किसी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पोस्टर हटा दिया, जिसके बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला और लोग थाने पहुंचकर घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। बता दें, बाबा साहब अंबेडकर का जहां धूमनगंज थाना क्षेत्र में पोस्टर लगा था और ये पोस्टर हटाने को लेकर विवाद हुआ है, वहीं पहुँचे लोगों ने जमकर यहाँ नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है और साथ ही ऐसे में पुलिस को एप्लीकेशन भी दी है। बता दें, धूमनगंज थाना क्षेत्र का मामला है जहां पोस्टर हटाने को लेकर ये विवाद हुआ था।
बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। कंपनी वाले द्वार बुलाइए 24 घंटे के अंदर वो होर्डिंग हटा के हमारी होर्डिंग लगाए बाबा साहब। का अपमान नहीं करेंगे। होश में आओ, होर्डिंग को उड़वाओ। बाबा साहब अमर रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।